In this part of the session, we will focus on the functioning, structure and functioning of studio camera, and how is it different from a camcorder और ENG कैमरा। तो इस सत्र के इस हिस्से में हम स्टूडियो कैमरे के बारे में विस्तार से बात करेंगे और वी हैव आवर एक्सपर्ट मिस्टर अभिनव आलोक। ही इज़ कैमरा पर्सन सीनियर स्केल in Electronic Media Production Center IGNU, which is running educational channel ज्ञान दर्शन। कैमकॉर्डर और स्टूडियो कैमरा दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टूडियो कैमरा केवल स्टूडियो के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग करते हैं तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग ENG कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैमकॉर्डर होता है। तो चलिए पहले हम बताते हैं आपको स्टूडियो कैमरा के बारे में विस्तृत, कि आप लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए हमने इसे 4 रूप में वर्गीकृत किया है, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है अपने स्टूडियो कैमरा को, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। तो सबसे पहला पार्ट हमने इस लेंस के पार्ट को रखा है, ये लेंस का पार्ट हमारा है। सेकेंड पार्ट हमने व्यू फाइंडर को दिया है, ये व्यू फाइंडर है हमारा। थर्ड पार्ट हमने कैमरा के बॉडी को रखा है, ये हमारा कैमरा बॉडी है। और फोर्थ जो पार्ट है ये हमारा पूरा ये पेडेस्टल का पार्ट है, जिसे हम लोग ट्राइपॉड भी बोलते हैं कई बार। ये ऊपर से नीचे तक पेडेस्टल कहलाता है। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंस के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये लेंस क्या है और लेंस में किस किस तरह के कंपोनेंट्स हैं। बहुत विस्तृत डिटेल में समझना जरूरी है, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि कैमरा क्या है। तो अपर्चर, जूम रिंग और फोकस रिंग, ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं हमारे इस जूम लेंस के। और स्टूडियो कैमरा में जो होता है वो हम लोग जूम लेंस ही यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये जूम लेंस है, वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से बनाती हैं, बट मतलब बेसिक फंक्शनलिटी जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो हर एक कंपनी के उसमें सेम ही रहता है। तो अब चूंकि हम लोगों के पास लिमिटेड है, छोटा स्टूडियो है, तो छोटे तरह के जूम लेंस के साथ हम लोग प्ले करते हैं। लेकिन अगर यही कैमरा जब स्पोर्ट्स के एरिया में हम चले जाएंगे, जब स्टेडियम में अगर यही कैमरा को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो ये जूम लेंस जो हमारा इतना छोटा आप देख रहे हैं, ये एक जूम बॉक्स की तरह कन्वर्ट हो जाएगा बहुत बड़े साइज में। सनलाइट में शूट कर रहे हैं या फिर हेवी लाइट की कंडीशन में शूट कर रहे हैं, तो डिफरेंट अपर्चर साइज को हम कंट्रोल करते हैं इस अपर्चर रिंग के माध्यम से। इसमें बहुत सारे नोटेशंस हैं, जैसे 16 बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 1.8, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16। तो जितने बड़े क्रम में हम जाते जाएंगे अपर्चर साइज उतना छोटा होता जाएगा। तो ये चीज़ समझने वाली होती है। जब हम लोग कुछ भी शूट करते हैं तो अपर्चर रिंग का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखते हैं, और ये अपर्चर ही है जो कि डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है और मैनिपुलेट करता है। ये फोकस रिंग है, जिससे जो जितना भी हम लोग अलग अलग डिस्टेंस में जो भी हमारे आर्टिस्ट होते हैं या फिर सेट का जो कंपोनेंट होता है उसको फोकस करने के काम में ये फोकस रिंग आता है। जब हम कोई भी शॉट को हम लोग कंपोज करते हैं तो इस सारा का सारा लेंस का जो आउटपुट है हम लोग इस व्यू फाइंडर में देख पाते हैं। जब भी स्टूडियो में कोई भी शॉट कंपोज करते हैं तो ये व्यू फाइंडर है जिसमें हम लोग देखते हैं और शॉट साइज को कंपोज करते हैं। चूँकि ये व्यू फाइंडर एक्सटर्नल व्यू फाइंडर है जो स्टूडियो कैमरा में यूज़ होता है। एट द सेम टाइम अगर हम कैमकॉर्डर को लेंगे तो कैमकॉर्डर में इस तरह का व्यू फाइंडर नहीं होता, चूँकि वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब फील्ड में हम लोग जाते हैं, फील्ड में शूट करते हैं, आउटडोर रहता है, तो उसमें एक इसी बॉडी में आईपीस लगा होता है। ये आईपीस का एरिया है जो कैमकॉर्डर में लगा होता है। फिलहाल इस स्टूडियो कैमरे में नहीं है, बट स्टूडियो के केस में हम लोग पूरी तरह से व्यू फाइंडर पे ही आश्रित रहते हैं और इसी से सारा काम हमारा होता है। और इसी व्यू फाइंडर में बहुत तरह का कंट्रोल्स है, जैसे कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करना और कंट्रास्ट लेवल को और पिकिंग लेवल को हम लोग इसी व्यू फाइंडर में देख करके समझ पाते हैं कि हमारा कंपोजिशन प्रॉपर एक्सपोज्ड है या नहीं है। इस बॉडी में देखिए ज़रा फिल्टर्स देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे शायद। हाँ, ये जो फिल्टर्स है ये 2 तरह की कलर करेक्शन फिल्टर एंड न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, 2 तरह के फिल्टर्स अमूमन स्टूडियो कैमरा में, और साथ में आपको उस दूसरे कैमकॉर्डर में भी यही दोनों तरह के फिल्टर आपको मिलेंगे। लेकिन इस दोनों फिल्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एनडी फिल्टर जो है न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, वो हम लोग कंट्रोल करते हैं इस नॉब के साथ घुमा करके। तो इसकी ज़रूरतें तब पड़ती हैं जब आप बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट कंडीशन में अगर आप कुछ शूट कर रहे होते हैं, ब्राइट सनलाइट हो या ब्राइट स्टूडियो में बहुत ब्राइट लाइट हो, जब अपर्चर एक स्टेज पे आके
फिक्स रिस्पॉन्स मतलब अपने मैक्सिमम लेवल को क्रॉस कर चुका होता है, जैसे 16 पे आकर के, तो हम वहाँ पे न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर को यूज़ करके अपर्चर लेवल को कम कर सकते हैं। तो कलर कलेक्शन फिल्टर्स जो है इसमें क्या है कि 3200 केल्विन, 4300 केल्विन एंड 6300 केल्विन इस तरह का नोटिंग किया है। लाइट्स का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, अपना एक कलर होता है, तो उस कलर को कैमरा समझ सके उसके अनुसार हमको अपना कलर कलेक्शन को चूज़ करना पड़ता है फिल्टर को। तो उसके अकॉर्डिंग आउटडोर हम जाएंगे तो आउटडोर में 5400 केल्विन, 6300 केल्विन उस तरह का कलर टेम्परेचर होता है। वो थोड़ा टेक्निकल है, वो समझना पड़ेगा आपको। क्लाउडी कंडीशंस में अलग तरह के टेम्परेचर हो जाते हैं, और फ्लोर के अंदर चूंकि टंगस्टन लाइट हम लोग यूज़ करते हैं कई बार, तो वार्म लाइट होता है वो, तो वो वार्म लाइट 3200 डिग्री केल्विन प्रोड्यूस करता है। तो अकॉर्डिंग ऑफ लाइटिंग कंडीशंस और लाइटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे कलर फिल्टर को चूज़ करते हैं और फिर हम शूटिंग को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप वाइट बैलेंस करना चाहें तो एक एडिशनल इसमें प्रॉपर्टी है वाइट बैलेंस करने का, कि जब भी आप किसी भी तरह के लाइटिंग कंडीशन में, सपोज कीजिए 3-4 तरह का लाइट्स है जो कि आपके आर्टिस्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो उस केस में तो कलर टेम्परेचर बिल्कुल वेरी करेगा। तो ऐसे केस में आपको कलर करेक्शन को ठीक करने के लिए आपको वाइट बैलेंस करना पड़ेगा। वाइट बैलेंस का एक स्विच यहाँ पे है हमारे पास, उस स्विच को आप देखिए थोड़ा ध्यान से। तो उस स्विच को हम लोग यूज़ करके, यहाँ पे वाइट बैलेंस का स्विच है, तो इस स्विच को हम लोग यूज़ करके वाइट बैलेंस करते हैं। अगर आप घर के कैमरे में या एमेच्योर कैमरे में देखेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिस कारण उनका कलर कभी कभी वैरी करता है। इनफैक्ट आप मोबाइल में भी देखेंगे कभी आपका येलो स्टोन हो जाएगा, कभी ब्लू स्टोन हो जाएगा, बट यहाँ पे चूँकि प्रोफेशनल आउटपुट चाहिए होता है हम लोगों को, तो हम बखूबी इसका इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छा आउटपुट लेते हैं। और उसके अलावा अंदर में एक मेनू का भी एक प्रोविज़न है, उस मेनू में जाके और भी स्पेशलाइज्ड प्रोविज़न दिया हुआ है जिसको आप करके देख करके मैनिपुलेट करके सीख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बेहतर। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक शटर का एक बटन है, इलेक्ट्रॉनिक शटर। इस शटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सबसे मेन बॉडी यही है। इसमें जो ये केबल है, इसी केबल से हमारा वीडियो सिग्नल जो है सो पीसीआर में जाता है, अंदर कैमरा कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, और इसी सिग्नल को वहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्डेड यूनिट है, रिकॉर्डिंग यूनिट, उसमें स्टोर होता है सारा आउटपुट। हम चूँकि इसमें कैमकॉर्डर का कैसेट का कोई प्रोविज़न नहीं है या टेप का कोई प्रोविज़न नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो इनफैक्ट जो हमारा कैमकॉर्डर होता है, जो हम लोग ईएनजी में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मतलब प्रोडक्शन में, फिल्म प्रोडक्शन में, इस पार्ट में एक कंपार्टमेंट होता है, अटैच होता है इसके साथ। हम चाहें तो इस स्टूडियो कैमरा को भी हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कैमकॉर्डर के रूप में। ये थोड़ा डोकेबल होता है, ये डोकेबल है, ये पार्ट को आप थोड़ा सा स्क्रू से निकाल करके एक एडिशनल एसेसरीज इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैमकॉर्डर में भी। तो फिलहाल हम कैमकॉर्डर के रूप में इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये चूंकि स्टूडियो में परमानेंटली फिक्स है, इसीलिए इसमें कैमकॉर्डर का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसलिए इसका जो सारा आउटपुट है हम एक्स्ट्रा कंट्रोल रूम में ही, हमारा जो रिकॉर्डिंग वो है सेटअप है, उसी में सारा रिकॉर्ड होता है। हमारे पास एक डिस्क है, चूंकि ये हाई डेफिनेशन कैमरा है, इसलिए इसको हम सारा कुछ डिस्क में, हमारे पास काफ़ी अच्छा स्टोरेज, करीब 1.5 घंटे का स्टोरेज का कैपेसिटी का एक डिस्क होता है हमारा, और उसमें हम स्टोर करते हैं। तो ये हो गया हमारा हाई डेफिनेशन कैमरा का बॉडी के बारे में थोड़ा मैंने बता दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसी हेड के पीछे आप देखिए, कैमरा हेड है जो, ये मतलब ये बॉडी जो है, इस बॉडी के पीछे हमारा ऑडियो का भी आउटपुट है ना। तो ऑडियो आउटपुट ये चूंकि हम स्टूडियो में यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 माइक्रोफोन का ये प्रोविज़न है, बट हम यहाँ इसका यूटिलाइज नहीं करते हैं इस स्लॉट्स का, है ना, जो ऑलरेडी बॉडी में है। बट जो फील्ड का कैमरा होता है, कैमकॉर्डर होता है, उस कैमकॉर्डर में इसमें 2 यूनिट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 माइक्रोफोन को हम अटैच करके और फील्ड में काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्टूडियो कैमरा में और कैमकॉर्डर के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊं आपको, एक तो आईपीस के बारे में बता दिया। कैमकॉर्डर में आईपीस एडिशनल होता है जो हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं। यहाँ पे व्यू फाइंडर होता है, 4th पार्ट यहाँ से, मतलब कैमरा बॉडी के नीचे से लेके नीचे पेडेस्टल व्हील तक, ये 4th पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग कैमरा को इंस्टॉल करते हैं। और चूँकि ये बहुत ही स्टर्डी और एकदम बिल्कुल सॉलिड रोबस्ट सॉर्ट ऑफ ट्राइपॉड होता है। यहाँ पे व्हील है, आप देखिए, इस व्हील की मदद से हम लोग कैमरा को स्टूडियो फ्लोर पे हम मूव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और इसी से कभी कभी हम लोग, चूंकि फ्लोर स्मूथ होता है, तो डॉली इन डॉली आउट तरह का भी चीज़ हम इससे, मतलब हम लोग शॉट्स ले सकते हैं। देखिए ये है ना रोटेटिंग व्हील, और इसी व्हील को हम लोग कभी जब फिक्स शॉट होता है तो हम लोग लॉक कर देते हैं और फिर ये फिक्स हो गया, फिर ये मूव नहीं करता। तो ये लैच है ना, इस लैच को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना।
तो बस ये चीज़ जो है हमें आउटडोर कैमरा आई मीन कैमकॉर्डर से बिल्कुल डिफरेंट और अलग बनाता है स्टूडियो कैमरा को। ये तो हुई होगी इसकी बात। और इसमें और चूंकि ये बल्कि भी इसलिए बनाया गया, ये हमारा जो पेडेस्टल है ये काफ़ी हेवी और बल्कि इसलिए भी है क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स कवरेज में इंगेज होते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा जूम बॉक्स सॉर्ट ऑफ लेंस हमारे पास होता है, ये छोटा है, तो उस वक्त ये पेडेस्टल भी काम आता है स्पोर्ट्स ग्राउंड में, चूंकि ये काफ़ी बड़ा जूम बॉक्स होता है, उसका वेट काफ़ी 10 kg 15 kg के अराउंड होता है, काफ़ी बड़ा साइज। तो ये जो है सॉलिड रॉक सॉलिड ट्राइपॉड और पेडेस्टल होता है जो इसको होल्ड कर पाता है, जो इसी वजह से ये काफ़ी हेवी मटेरियल का बना होता है जो सॉलिड, तो हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं स्टूडियो के लिए। और इसके अंदर हमारे पास स्पिरिट लेवल भी दिया हुआ है पेडेस्टल में, स्पिरिट लेवल जो कि कैमरा के लेवल को हम लोग चेक करते हैं। ये नॉब है, इससे हम लोग कैमरा को लेवल करते हैं, स्पिरिट लेवल चेक करते हैं। यहाँ पे स्पिरिट लेवल है ना। इसी फोर्थ पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमारे पास ये जो है ये फोकस रिंग है, जो हमारे हाथ पे ही होता है, ये फोकस रिंग है। हम किसी भी शॉट को जब भी कंपोज करते हैं तो फोकस हम कर पाते हैं इसी के थ्रू। हाँ, और ये हो गया जूम रिंग हो गया। हम लेफ्ट हैंड से फोकस और राइट हैंड से जूम इन और जूम आउट का प्रोविजन इसी फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है। तो अब ये मोटा मोटी इस पार्ट खत्म हो चुका है हमारा। और हमारे पास एक हेडफोन होता है, इस हेडफोन के थ्रू हम लोग अपने पीसीआर से इंटरेक्ट करते हैं। उनको जो प्रोड्यूसर्स को जो भी शॉट्स चाहिए होता है वो शॉट का डिमांड करते हैं कैमरा पर्सन से कि हमें इस तरह का शॉट चाहिए, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉट जो भी है, तो हम लोग उनके कमांड को सुन करके कंपोज करते हैं और फिल्म करते हैं। ये बेसिक स्टूडियो का कैमरा इसी तरह से काम करता है और हम लोग भी इसी तरह से फंक्शन करते हैं। ऊपर में एक टेली लैंप है जो कि व्यू फाइंडर में ही अटैच होता है, और जब चूंकि मल्टी कैमरा सेटअप होता है फ्लोर के ऊपर, तो मल्टी कैमरा में जो भी कैमरा जो लाइन पे रहता है उस वक्त ये लाइट अप हो जाता है रेड कलर से। तो इसका मतलब वो कैमरा ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स चॉइस कर रखा है, वही लाइन पे जा रहा है और उसी कैमरा का जो आउटपुट होता है वो रिकॉर्ड में जाता है रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। So thank you learners for watching us.